राम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डायनामिक डुओ जमीन एंड विशाल। पिछले वीडियो में हमने देखा था डार्ट के बेसिक कोड के बारे में, कोड कैसे रन होता है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे डार्ट के अंदर की कुछ डेटा टाइप्स के बारे में, कौन कौन सी डेटा टाइप है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम नई फाइल ले लेंगे और इसको हम सेव करेंगे डेटा टाइप के नाम से, डेटा टाइप डॉट डार्ट। अब इसमें हम पहले मेन फंक्शन बनाएंगे और सबसे पहले डेटा टाइप होगी इंटीजर, और इसको डिफाइन करने के लिए इंट नाम का कीवर्ड है, उसको हमको लिखना पड़ेगा पहले इंट, और इंट के बाद हमको उसका वेरिएबल का नेम डिफाइन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर एज ले लेता हूँ और उसको मैं 20 वैल्यू असाइन कर देता हूँ। यहाँ पर इंट है वो कीवर्ड है जो डिफाइन करता है एज की डेटा टाइप के बारे में, जो है इंटीजर, और 20 उसकी वैल्यू है जो एज नाम का वेरिएबल उसकी वैल्यू होल्ड करता है। अभी हम इस स्टेटमेंट को प्रिंट कराएंगे, प्रिंट एज डॉलर एज, और ये इसको हम रन करते हैं और यहाँ पर देखिए एज 20 आ गया है। अभी ये जो डॉलर एज है वो वेरिएबल की वैल्यू रिट्राइव करने के लिए लिखा जाता है। जो वेरिएबल है उसके आगे हमको डॉलर लगाना पड़ेगा तो ये वैल्यू रिट्राइव करेगा, वरना उसकी वैल्यू रिट्राइव नहीं करेगा। और आपको खास ध्यान रखना है कि अगर आप सिंपल ऐसे लिखते हैं हिसाब लिखेंगे तो वो एरर दिखाएगा। इसको आपको सिंगल कोट्स में और या डबल कोट्स में ही लिखना है तो ये इसको प्रिंट करेगा। हम फिर से प्रिंट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर सिर्फ 20 प्रिंट हुआ क्योंकि इसकी वैल्यू सिर्फ 20 है। यहाँ पर हमने आगे एज लिखा था। तो आपको ये खास ध्यान रखना है कि आप सिंगल कोट और डबल कोट दोनों में लिख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रिंट तो ये देखो ये भी वर्क करेगा, इसलिए आपको इसका खास ध्यान रखना। ये दो इसलिए आ गया क्योंकि एक ही वेरिएबल को हमने 2 बार प्रिंट कराया है। ऐसा भी आप लिख सकते हैं। अभी अगली डेटा टाइप है डबल। यहाँ पर हम डबल के बारे में लिखे देखेंगे। डबल बेसिकली आप इंटीजर जैसे ही है, पर इंटीजर में आप फ्लोटिंग पॉइंट नहीं दिखा सकते। इसमें आप फ्लोटिंग पॉइंट दिखा सकते हैं 1.2, 5.2 एक्सेट्रा। तो इसको डिफाइन करने के लिए आपको पहले लिखना पड़ेगा डबल और वेरिएबल। मैं यहाँ पर हाइट ले लेता हूँ, हाइट इक्वल टू 5.9। ठीक है, ये जो डबल है वो डिफाइन करता है डबल के बारे में, और ये डबल कीवर्ड है जो हाइट की डेटा टाइप डिफाइन करेगा कि हाइट की डेटा टाइप डबल है और हाइट 5.9 वैल्यू होल्ड करता है। इसको हम प्रिंट करते हैं। हाइट इसको हम रन करेंगे और ये देखिए हाइट 5.9 दिखा रहा है। अभी हम नेक्स्ट डेटा टाइप पर चलेंगे। अगली हमारी डेटा टाइप है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए बेसिकली आपको लिखना है स्ट्रिंग और वेरिएबल का नाम, यहाँ पर नेम, और नेम में आपको सिंगल कोट्स और डबल कोट्स में लिखना है। मैं यहाँ पर सिंगल कोट में लिख रहा हूँ जमीन, और इसको हम प्रिंट करेंगे। माय नेम इज डॉलर नेम। और ये देखिए दिखा रहा है माय नेम इज जमीन।
तो ये बेसिकली नेम की डेटा टाइप स्ट्रिंग है। को वेरिएबल के आगे आपको उसकी डेटा टाइप डिफाइन करनी है, और ये जो स्ट्रिंग मैंने लिखी है उसको आपको सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में ही लिखना है, वरना ये एरर दिखाएगा। अगली डेटा टाइप देखेंगे हम बुलियन। ये बुलियन एक बेसिकली रिटर्न करता है कि वेरिएबल वैल्यू होल्ड कर रहा है या नहीं। इसको डिफाइन करने के लिए पहले हमको लिखना पड़ेगा बुल, और यहाँ पर हम वेरिएबल ले लेंगे इस स्टूडेंट इक्वल टू ट्रू, और इसको प्रिंट करने के लिए इस स्टूडेंट इक्वल टू $, और ये यहाँ पर ट्रू रिटर्न करेगा। ये बेसिकली दिखाता है कि वेरिएबल कोई वैल्यू अगर होल्ड कर रहा है तो वो ट्रू दिखाएगा, अगर वो कुछ वैल्यू होल्ड नहीं करेगा तो वो फॉल्स दिखाएगा। बुलियन का काम इस सिर्फ ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है वो, और कुछ रिटर्न नहीं करता। अगली डेटा टाइप है लिस्ट। लिस्ट को डिफाइन करने के लिए पहले आपको लिस्ट कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा, लिस्ट, और इस ब्रैकेट में आपको डेटा टाइप डिफाइन करनी है इंटीजर, डबल, स्ट्रिंग। यहाँ पर मैं इंटीजर डिफाइन करता हूँ, और उसके वेरिएबल का नाम यहाँ पर मैं नम ले लेता हूँ, और इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में आपको डिफाइन करना है 1 2 3 2 4 5, इसको सेमीकोलन। ये बेसिकली लिस्ट कीवर्ड है जो डिफाइन करता है कि ये पर्टिकुलर वेरिएबल लिस्ट है, और ये जो यहाँ पर लिखा है वो डिफाइन करेगा लिस्ट की डेटा टाइप को। यहाँ पर हम डबल भी लिख सकते हैं, स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अभी इस लिस्ट को हम प्रिंट कराएंगे, प्रिंट कंट्रोल एस, और इसको हम रन करेंगे, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 हमारा प्रिंट हो गया है। बेसिक ये तो बहुत ईजी। अभी हम डबल पे लिस्ट बनाकर देखेंगे। लिस्ट डबल num1, इसको हम दे देंगे डेटा टाइप num1 इक्वल टू 1.2 3.0 4.8 1.1, इसको हम प्रिंट करा देंगे इसको हम थोड़ा सेपरेट कर देंगे, थोड़ा इनहेंस करके। और यहाँ पर हम लिख देंगे डेटा टाइप लिस्ट। एक मिनट, यहाँ पर एरर दिखा रहा है, यहाँ पर हमने सेमीकोलन नहीं किया है। अभी इसको हम रन करते हैं। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गई इंटीजर डेटा टाइप और डबल डेटा टाइप। ये यहाँ पर इसने फ्लोटिंग पॉइंट नहीं लिया है, इसको हम बाद में देखते हैं। इसको फिलहाल हम कमेंट आउट कर देते हैं। अगली डेटा टाइप है मैप। मैप बेसिकली की एंड वैल्यू दो चीज को स्टोर करता है। इसको डिफाइन करने के लिए पहले हम लिखेंगे मैप, और यहाँ पर हमको डिफाइन करना पड़ेगा फर्स्ट की उसकी क्या है। की में स्ट्रिंग हम डालेंगे
स्ट्रिंग और उसकी जो वैल्यू होगी वो इंटीजर हम रखेंगे, इंटीजर। और उस वेरिएबल का नाम हम दे देंगे मार्क्स इक्वल टू, इसको हमको कर्ली ब्रैकेट में लिखना है। अभी हम लिखेंगे स्टूडेंट का नाम एमीन एंड 90 मार्क्स। अभी हम दूसरा नाम लेंगे दिवेश 91 जयदीप 80। इसको हम कर देंगे प्रिंट मार्क्स इक्वल टू वे। आपको लगता होगा ये सब क्या है, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा दूंगा, दूसरी बार समझाता हूँ। ये मैप डेटा टाइप है, इसको हमको डिफाइन करने के लिए मैप कीवर्ड को लिखना है। और जो हम पहले वैल्यू डालेंगे, मतलब ये जो मैंने जैमिन लिखा है उसकी डेटा टाइप क्या होगी, इसको हमको डिफाइन करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर स्ट्रिंग लिखते हैं। और ये जो 90 लिखा है, जो मेरे मतलब जैमिन के जो मार्क्स है उसकी डेटा टाइप क्या होगी, उसको डिफाइन करने के लिए यहाँ पर हमने इंटीजर लिखा है। मतलब ये जो जैमिन की वैल्यू है वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग डेटा टाइप डिफाइन करता है। और ये जो 90 है वो इंटीजर डिफाइन करता है। और इसको हम सेपरेट करने के लिए कॉलन का यूज करते हैं। ये देखिए यहाँ पर कॉलन का यूज किया जा रहा है। और इस पूरी मैप को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर हम इसका यूज करेंगे। इसको हम प्रिंट करा देते हैं। यहाँ पर देखिए ये प्रिंट हो गया, मार्क्स इक्वल टू जैमिन 90, दिवेश 91, जयदीप 91। अगली डेटा टाइप है रून्स। ये नई डेटा टाइप है और इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी रहेगी, इसलिए मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ। रूइंस है वो एक यूनिकोड रिप्रेजेंट करता है स्ट्रिंग का, मतलब स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को एक यूनिकोड असाइन किया जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। तो पहले हम स्ट्रिंग ले लेंगे, स्ट्रिंग इमोजी इक्वल टू, यहाँ पर हम ये इमोजी ले लेते हैं और इसको हम एक वेरिएबल ले लेते हैं रून्स का आई इक्वल टू रून्स ब्रैकेट में इमोजी को पास करना है। ये हो गया। अब इसको हमको प्रिंट कैसे कराना है, पहले हम इसका यूनिकोड प्रिंट कराते हैं रून्स का। तो इसके लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रिंट यूनिकोड पॉइंट्स। इस यूनिकोड पॉइंट्स को आपको दिखाने के लिए आपको पहले कर्ली ब्रैकेट के बाद $i.toList, और ये हो गया। इसको आप रन करेंगे तो इसका यूनिकोड जो है वो दिखाएगा आपको लिस्ट में। ये देखिए यूनिकोड पॉइंट्स दिखा रहा है इस इमोजी का। अभी हमको इमोजी को अगर डिस्प्ले कराना हो तो इसके लिए हमको लिखना होगा प्रिंट इमोजी डॉलर इमोजी
देखिए यहाँ पर ये प्रिंट हो चुका है। इसको आपको बहुत ध्यान में लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम बाद में डीप में जाएंगे इसके ऊपर। अभी हमको सिर्फ इतना याद रखना है रूइंस का यूज़ किया है। इस रूइंस के ऊपर मैं अलग अलग से एक पीपीटी बनाऊंगा और इसमें रूइंस की पूरी एक्सप्लेनेशन हो गई, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप के ऊपर। अगली डेटा टाइप है नल डेटा टाइप। नल का मीनिंग है वो कुछ स्टोरी नहीं करता, वो एम्प्टी नल है। इसको डिफाइन करने के लिए आपको पहले यूज करना पड़ेगा नल कीवर्ड। इसमें हम नल कीवर्ड को हम नल के वेरिएबल को हम नथिंग दे देते हैं नेम, और उसमें वैल्यू नल असाइन होगी क्योंकि उसमें हमने कुछ स्टोरी नहीं किया है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये एन कैपिटल नहीं होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, वरना ये आपको एरर दिखाएगा। इसको प्रिंट करा देते हैं और नथिंग कंट्रोल एस, ये नल डिस्प्ले करेगा ऑब्वियसली। यहाँ पे देखिए ये नल प्रिंट हो गया। बेसिकली इसका काम है, अगर वेरिएबल को हमको नल रखना है तो उसको हमको डिफाइन करना पड़ेगा नल, वरना वो एरर दिखाएगा। अगर हमने कोई भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं की और उसको हमने नल डिफाइन नहीं किया तो कोड में एरर दिखाएगा। एरर ना दिखाए इसलिए आपको नल वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी। अगली डेटा टाइप है हमारी, अगली डेटा टाइप है वेयर। इसका यूज क्या है वो हम एग्जांपल से सीखेंगे। यहाँ पर वेयर कीवर्ड है। इनफर्ड इनफर्ड नंबर इक्वल टू 42 वेयर इनफर्ड string equal to string। इसको प्रिंट करा देते हैं। ये आपको लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जब हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो हमको उसकी डेटा टाइप डिफाइन करनी पड़ती है। अगर हमको ऐसा नहीं करना है, उसकी डेटा टाइप नहीं डिफाइन करनी है, तो हमको सिंपली वेयर कीवर्ड लिख देना है और उसके बाद में उसका वेरिएबल नेम और आपको जो असाइन करना है वो आप असाइन कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि आपने क्या एंटर किया है। अभी हम इसको रन करते हैं। ये देखिए 42 और स्ट्रिंग। आपको अभी इस वेरिएबल नेम में कंफ्यूजन हो रही है, इसलिए मैं आपको इससे भी इजी वे में समझाता हूँ। ये हमने वेयर कीवर्ड ले लिया है और इसका वेरिएबल हम ए रखते हैं और ए इक्वल टू हमको 10.3 ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया कि ये इंटीजर है, डबल है, फ्लोट है, कुछ भी नहीं। पर जब हम इसको एग्जीक्यूट कर प्रिंट कराएंगे इस स्टेटमेंट को, तो ये ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि ये डबल डेटा टाइप है और ये आपको प्रिंट करके दे देगा। ये देखिए यहाँ पर 10.3 आ गया। वैसे मैं आपको स्ट्रिंग में करके दिखाता हूँ। वेयर b इक्वल टू दिस इज वेयर, इसको हम प्रिंट करते हैं $b।
ये देखिए, यहाँ पर देखिए दिस इज वेर वेरिएबल प्रिंट, स्ट्रिंग प्रिंट हो गई है। इसका मतलब है आपको वेरिएबल अलग से डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, उसकी डेटा टाइप को आपको अलग से डिफाइन नहीं करना, आप ऐसे ही उसको वेर कीवर्ड लिख के आपको उसको यूज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम और टॉपिक के बारे में देखेंगे।